अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट डिटेल के साथ एक एक स्टेप मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो वीडियो को आपने किसी जगह स्किप नहीं करना। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान है। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इस वीडियो का वो आपसे मिस हो जाएगा। कोई भी जो वेबसाइट में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आप मिस कर देंगे। तो वीडियो ज़रा लेंथी होगी, राउंड अबाउट मेरा ख्याल है 45-50 मिनट की वीडियो बन जाएगी, लेकिन इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। सबसे पहले जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे इसका आप डेमो भी देख लें। जो आज हम वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे ये ई कॉमर्स ऑनलाइन वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक दफ़ा इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके तमाम व्यू आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा आपको मैं समझा भी देता हूँ। यहाँ पर ये है मेन्यू, मेन मेन्यू बार आई हुई है। यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये मूव हो रही हैं। तो अगर ये जो है हेडिंग, ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये मैंने अपने अमेज़ॉन का एसोसिएट प्रोग्राम है उसके साथ इसको मैंने लिंक किया। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम के साथ ये मुझे वहाँ पर मेरा जो स्टोर बना हुआ है वहाँ पर ये लेके चला गया है। तो यहाँ से मैं बैक पर आ जाता हूँ और अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स इस तरीके के साथ लगी हुई हैं। यहाँ पर भी लगी हुई हैं, कलेक्शन में भी। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप यहाँ पर अपनी स्टोर की लगाइएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर आप अपनी अमेज़ॉन की लगा सकते हैं और यहाँ पर आप अपने स्टोर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडफोन है, अगर कोई इसको परचेज़ करना चाहता है तो यहाँ पर ऐड टू आइटम करेगा, व्यू कार्ट वो करेगा। करने के बाद तो यहाँ पर जो है वो उसका टोटल आ जाएगा $118 और प्रोसीड चेकआउट करेगा। यहाँ पर अपना कंप्लीट उसका बैंक कंट्री नेम आ जाएगा, नीचे सारी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। इसमें जो है आप रख लें सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी और यहाँ से वो कर देगा अपना प्लेस ऑर्डर। तो इस तरीके के साथ ये हम अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करेंगे। और अगर हम होम के सेक्शन पर वापस जाते हैं, स्क्रॉल डाउन में करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आया हुआ है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लगा सकते हैं और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आपकी कलेक्शंस आ जाएंगी और नीचे फुटर में होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वो 4-5 पेज होते हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर वो सारे आ जाएंगे जी। लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ गए हैं। आपने वेबसाइट का डेमो देख लिया है। आप चलते हैं अपनी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। आपने ब्लॉगर ओपन कर लेना है। ब्लॉगर जस्ट आपने यहाँ पर टाइप करना है। ये आप ब्लॉगर टाइप करेंगे तो इस तरह की आपके सामने लिंक आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉगर ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने मेरा पहले से ब्लॉग बना हुआ है, आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, उस पर ही आपका ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अब आपने दे देना जनाब टाइटल। आपकी जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना। तो स्टोर का आप नाम रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपने स्टोर का नाम रख लेता हूँ और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर जो URL है वो मांगेगा, ठीक है गया। ये URL जो है ये हमारी स्टोर का इस जगह पर शो होगा, blogger.com/blog/star, इस तरह का यहाँ पर हमारा URL बनेगा। तो हम अपने स्टोर का नाम भी जो हमने अपनी स्टोर का नाम रखा है उसी के नाम पे हम अपना URL बनाएंगे। बिली स्टोर के नाम से मैंने अपना जो है वो URL लिखा है, लेकिन ये कह रहा है दिस एड्रेस इज़ अवेलेबल। आगे हम 1 कर देते हैं, देखते हैं आप कोई, हाँ जी ये एड्रेस अवेलेबल है, 1 भी अवेलेबल हो, ठीक हो गया। और यहाँ से आपने इसको कर देना सेव। अब मैं आपको एक दफ़ा URL दिखाता हूँ आपका ये URL किस तरह का होगा। तो ये हमारा जो स्टोर है वो हमारे सामने आ गया है। तो सबसे पहले जनाब हम अपना जो स्टोर है इसका हम एक दफ़ा व्यू ब्लॉग हम कर लेते हैं। व्यू ब्लॉग हम करेंगे तो इस तरह का हमारा जो स्टोर है वो आपके सामने नज़र आपको आएगा। अब बात कर लेते हैं कि जी ये स्टोर वाली लुक तो इसकी नहीं लग रही, तो वो हमने स्टोर वाली लुक कैसे इसकी बनानी है। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको एक थीम दूंगा। ये हमारे पास थीम है, इसको मैंने जनाब एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये क्लिक करेंगे तो ये .xml आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और ये आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने एडिट करना है। ये आपके सामने कोडिंग ओपन हो जाएगी, Ctrl+A करके से आपने कर लेना है कॉपी।
तो इसे हम क्लोज़ कर देते हैं और अपनी वेबसाइट पर हम वापस आते हैं। डैशबोर्ड में हमने आ जाना, थीम में हम आएंगे और यहाँ पर थीम पर आने के बाद हमने करना है जी एडिट HTML। ठीक हो गया। और कंट्रोल A करके पुरानी कोडिंग आप डिलीट कर दीजिएगा, जो नई वहाँ से हमने कोडिंग ली है ना उसे आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से आप कर दें सेव। तो ये प्रोसेसिंग कर रहा है, 1-2 सेकंड ले जाएगा प्रोसेसिंग होने में। अब अपने स्टोर पर आप आ जाएं। अब इसका हम जो लुक है वो अब आपको मैं चेंज करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे स्टोर का जनाब जो लुक है वो कुछ इस तरह का हमारे स्टोर का प्रोफेशनल लुक बन गया है। कॉन्टैक्ट फॉर्म भी इसमें लगा हुआ है, अगर आपका कोई कस्टमर आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहे तो ये आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म भी इसमें लगा हुआ है। ठीक हो गया। रैंडम पोस्ट भी हैं इसमें, पॉपुलर पोस्ट भी हैं, लेटेस्ट भी हैं, यानी कि जो है इस पर आपका ये बाय नाउ का बटन, यहाँ पर आपकी जो है वो एड्स वगैरह चलेंगी। तो ये हमारा स्टोर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपने थीम में वापस आ जाना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी मोबाइल सेटिंग पर और यहाँ से आपने कर देना है डेस्कटॉप पर और इसे यहाँ से आपने कर देना है सेव। अच्छा, बात कर लेते हैं जी लोगो की। यहाँ पर अब हमारा जो है वो लोगो शो होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने जो आपको मैं थीम डाउनलोड करवा रहा हूँ उसमें लोगो पड़ा हुआ है ऑलरेडी। आपने अपना लोगो डिज़ाइन करना है और इस जगह पर आपने अपना लोगो जो है वो डिस्प्ले करवाना है। लेकिन मैं वक्त बचाने के लिए आपके सामने यहाँ पर ही से इनका ही लोगो मैं उठा रहा हूँ। ठीक हो गया। आपने इस पर आ जाना है और आने के बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर आप क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पर आपने क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्पॉट ई-कॉमर्स के नाम से लोगो पड़ा हुआ है, इसको आपने ओपन कर देना है। ओपन करेंगे, ये अपडेट होने में 1-2 सेकंड ले जाएगा और यहाँ से इसने आपने सेव कर देना है। तो ये आपका लोगो जो है वो सेव हो चुका है। अब इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देख रहे हैं स्पॉट ई-कॉमर्स। यहाँ पर आपने अपना लोगो बनाकर लगाना है, ये इस बात को आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जी मेन्यू हमने कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर हमने अपने मेन्यू को शो करवाना है, तो वो किस तरीके से करवाना है। आपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है। ये आपका जो है वो मेन मेन्यू है। ठीक हो गया। इस पर आपने यहाँ पर एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेन मेन्यू, ऐड न्यू मेन्यू, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने करना है जी कोई भी आप मेन्यू बना सकते हैं। मेन मेन्यू 1 आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम रख दीजिएगा। यहाँ पर अभी हमने जो है इसको डिस्प्ले नहीं करवा रहे, तो यहाँ पर आप हैशटैग लगा दें, सेव कर दें और ऐड न्यू मेन्यू यहाँ पर आप लिख दें जी मेन मेन्यू 2, वही हैशटैग। ये बाद में हम इनको लिंक करेंगे, अभी फ़िलहाल जो है वो हम लगाते हैं मेन्यू। ये सेव कर देते हैं और इसके बाद ऐड न्यू मेन्यू हम करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं जी मेन मेन्यू 3 और यहाँ पर इसकी जगह हम लगा देते हैं जी हैशटैग और इसको हम यहाँ से कर देते हैं सेव और यहाँ से हम इसको करते हैं सेव। एक दफ़ा यहाँ से भी आप सेव कर दें। अब ज़रा आपने स्टोर पर जाते हैं, यहाँ पर मेन मेन्यू अभी नहीं शो हो रहा, रिफ़्रेश आप करेंगे तो यहाँ पर ये आपका मेन मेन्यू 1, मेन मेन्यू 2, मेन मेन्यू 3 यहाँ पर शो हो चुका है। आप यहाँ अपनी प्रोडक्ट्स के नाम लगा दीजिएगा। ठीक हो गया। मेन्यू हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इनके सब मेन्यू भी क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई क्लिक करेगा मेन मेन्यू पर तो आगे और मेन्यू भी है वो ओपन होना चाहिए। तो वापस हम आते हैं तो यहाँ पर मेन मेन्यू पर आप आ जाएं। यहाँ पर आप ये आपका मेन मेन्यू, इस पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ऐड मेन्यू आप रखेंगे। यहाँ पर ऐड मेन्यू करने के बाद यहाँ पर अब आप साइट नेम जो है वो मेन मेन्यू है, यहाँ पर आप पहले आपने अंडरस्कोर लगाना है और यहाँ पर सब मेनू 1 आप लिख दें और इसको आप यहाँ से कर दें जनाब, ये हैश आप लगा दें और सेव कर दें। और एक और मेन्यू हम क्रिएट कर लेते हैं। 3 हमने मेन मेन्यू क्रिएट किए हुए हैं, 3 हम सब मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। वही पहले हमने अंडरस्कोर लगाना है सब
मेन्यू 2 और यहाँ पर आप लगा दें अंडरस्कोर, सेव कर दें और इसके ये हो गया। और ये हमारा मेन मेन्यू 3 और सब मेन्यू 3, मेन मेन्यू 2, सब मेन्यू 2, मेन मेन्यू 1 और सब मेन्यू 1 हो गया। यहाँ पर आप इसे सेव कर दें, इधर से भी आप इसे सेव करें और सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट पर आएँ, इसको रिफ़्रेश एक दफ़ा आप करें और अब आप देखें ये आपके जो है सब मेन्यू 2 ये सारे आगे ओपन हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं जी कि यहाँ पर जो है हमारा बैकग्राउंड आना चाहिए, तो बैकग्राउंड भी अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो उसके लिए आपने वापस आ जाना डैशबोर्ड में, यहाँ पर आपको हेडर इमेज बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इस पर आप एडिट करेंगे। आप चाहें तो अपना स्टोर का जो है एक अच्छा सा बैकग्राउंड बनवा सकते हैं और यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं इसी फोल्डर में एक बैकग्राउंड पड़ा हुआ है तो वही मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओपन कर दूँगा। तो ये मेरा बैकग्राउंड लग चुका है और यहाँ से इसे मैं सेव कर देता हूँ, इधर से भी इसे मैं सेव करता हूँ और अपनी वेबसाइट पर मैं वापस जाता हूँ। अभी यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं शो हो रहा, जैसे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर जो है वो बैकग्राउंड जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स के जो हैं वो स्लाइडर डिस्प्ले करवाने हैं। तो किस तरीके के साथ करवाने हैं, आपने वापस अपनी डैशबोर्ड में आ जाना है, स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है स्कॉट स्पोर्ट्स टी शर्ट मेंस क्लॉथ। ठीक हो गया। इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कीजिएगा, चूज़ फाइल करें। तो ये स्लाइडर हमारे पड़े हुए हैं, ये मेन क्लॉथ है, इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है नाम लिखा हुआ है मेंस क्लॉथिंग, तो यहाँ पर आप सिंपल ये कर दें कि मेन टी शर्ट। ये मेन टी शर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसकी कैप्शन लिख दें, येलो कलर अमेरिकन टी शर्ट। तो यहाँ पर लिंक जो है वो इसका जो URL होगा, यानी कि कोई इसको ख़रीदना चाहेगा तो वो यहाँ से इसका URL हमने लगाना है जिस जगह हम इसको डिस्प्ले कराएंगे और यहाँ से हम इसको एक दफ़ा सेव करते हैं, एक वेबसाइट पर जाते हैं और इसको हम ज़रा रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मेंस टी शर्ट, स्कॉट टी शर्ट, ये आपके सामने जो है वो स्लाइडर जो है वो शो हो चुका है। अच्छा, बाकी स्लाइडर जो लगाने हैं एक दफ़ा आप देख लें, यहाँ पर आपके सामने एक मोबाइल शो हो रहा है। अगर इस मोबाइल पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देखें ये मुझे अमेज़ॉन एसोसिएट वेबसाइट पर ले गया। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं जी कि इस तरह प्रोडक्ट हमने कैसे शो करवानी है। आपने अपना अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको मैं अभी ओपन करता हूँ अपने अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट को, ये मैंने ओपन कर लिया है। करने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने मोबाइल्स लिखा है, तो ये मोबाइल्स की लिस्ट जो है मेरे सामने ओपन होगी। अगर मैं बैक पर करूँगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे सामने मोबाइल आ गए हैं। अब ये एक मोबाइल है, इसको मैं डिस्प्ले अपनी वेबसाइट पर करवाता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने इसका जो है इमेज, इसको आपने यहाँ से क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। आप जो मर्ज़ी इमेज ले लें, यहाँ आपके पास काफ़ी सारी चॉइस है। तो यहाँ पर एक ही इमेज पड़ा हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ जी सेव इमेज एज, डाउनलोड में मैं रखूँगा, सेव कर लूँगा। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़ यहाँ से। और अब अगर आप ऊपर जाएं तो यहाँ पर आपके सामने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये जो इसका जो लिंक है वो आपके पास आ जाएगा। आपके पास दो तरह के लिंक आएंगे, ये आपके पास दो तरह के लिंक आ रहे हैं, एक शॉर्ट लिंक है, एक फुल लिंक है। तो हमने शॉर्ट लिंक पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने कर लेना है कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पर वापस आएँ, लेआउट में आए। लेआउट में आने के बाद एक दफ़ा चेक कर लें मोबाइल हम कौन सा लगा रहे हैं, सिंपल मोबाइल ब्लू व्यू। तो ये हमारा मोबाइल है। तो यहाँ पर ये एंड्रॉयड मोबाइल, एक ये नाइट वियर यहाँ पर लिखा हुआ। अब इसको ज़रा मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ से
इतना जो हिस्सा है इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। सिंपल मोबाइल ब्लू ये आ गया और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद अब देखते हैं थोड़ी सी और इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इसे कर लेते हैं जी, प्रीपेड स्मार्टफोन लॉक्ड है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, वापस इस जगह पर आता हूँ, कंट्रोल वी करके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको भी हम ज़रा सेट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इस जगह पर आता हूँ, ये सिंपल मोबाइल ब्लू है, इसकी जगह कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर कैप्शन जो है यानी कि इस मोबाइल के मुतालिक हमने कुछ थोड़ा सा बताना है, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस अपनी वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आ जाता है लिंक। लिंक हमने कहाँ से लेना है वो पहले मैं आपको बताया, ये आपने टेक्स्ट पर आना है, ये शॉर्ट लिंक आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पर आएँ, यहाँ पर जो लिंक है इसका कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर दें। अब आ गया जी इमेज हमने अपलोड करना है मोबाइल का, यहाँ से आप आ जाएँ, चूज़ फाइल करें। ये इमेज मैंने डाउनलोड करके रखा था पहले ही। अब इसको मैं यहाँ से आप देखें, अभी आपके सामने इमेज भी आ जाएगा, ये इमेज आ गया, इसको यहाँ से आप कर दें सेव। सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट पर जाएं, एक दफ़ा आप इसको रिफ़्रेश करें तो अब देखते हैं एक मोबाइल ये हमारा आ गया है जो पहले मैंने लगाया था। अभी एक और मोबाइल, ये दूसरा हमारा मोबाइल आ गया, ये आप देख रहे हैं, ये प्रीपेड स्मार्टफोन लॉक्ड, ये हमारे सारे यहाँ पर आए हुए हैं। एक और हम इसी तरह अपनी कोई और प्रोडक्ट भी हम जो है वो लगा लेते हैं, डिस्प्ले करवा लेते हैं। बैक पर जाऊंगा और ये इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे सामने आ गया जनाब। अब इसका सबसे पहले आपने जो इमेज है ये इमेज पर आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने करना है जी सेव इमेज। पहला काम आपने इमेज सेव करने का करना है। तो ये डाउनलोड में मैंने इसको सेव कर लिया है। यहाँ से अब आप इसे क्रॉस करें। क्रॉस करने के बाद यहाँ से जो है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पर आ जाएं, इस जगह पर आते हैं लेआउट में और यहाँ पर हम इसे एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद ये इस जगह पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ये इसका नाम जो है ये हाईलाइट हो जाएगा और वापस इस जगह पर आते हैं और आने के बाद यहाँ पर इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और वापस इस जगह पर हम आएंगे और वो कंट्रोल वी करके हमने इधर पेस्ट कर देना है। ये कंट्रोल वी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब इस जगह पर आएंगे और यहाँ से थोड़ी सी जो है कॉपी इसको करेंगे, डिस्क्रिप्शन को कैप्शन में इसको हम लाकर पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट मैंने कर दिया। अब आ गया जी इसका जो लिंक है, यहाँ पर अगर आप इसे थोड़ा सा रीड करेंगे ना तो ये काफ़ी लंबी एक ही लाइन में डिस्क्रिप्शन बन गई है। तो हम नहीं चाहते ये एक लाइन में डिस्क्रिप्शन आए, तो यहाँ पर हम एक कोड लगाएंगे, ये ब्रैकेट और BR इसमें लिखेंगे और ये क्लोज़ कर देंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर आ जाता है जी लिंक। ये ब्रेक का मतलब होता है ये इसके नीचे आए। अब लिंक जो इसका लेना है वो अब मैं आपको लिंक लेकर दिखाता हूँ, वही तरीकाकार है। आपने यहाँ पर टेक्स्ट पर आ जाना है। टेक्स्ट पर आने के बाद ये इसका लिंक है, शॉर्ट लिंक हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस अपनी वेबसाइट पर आएँ, ये लिंक यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन आप करें, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर से हम इमेज उठाएँगे, इसे चूज़ फाइल करते हैं। ये तीसरा हमारा इमेज है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो ये इमेज अभी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ से आप इसे करें सेव। सेव करने के बाद वापस वेबसाइट पर आएँ, रिफ़्रेश करें इसको और अब हमारे 3 मोबाइल जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। ये पहला मोबाइल हमारा आ गया, ये दूसरा आ गया और ये अभी हमारा तीसरा मोबाइल भी ये
शो हो चुका है। ठीक हो गया। ये आप देख रहे थे जो हमने ब्रैकेट में लिखा है वो हमारा जो है वो जनाब, ये आप देखें, ये ब्रैकेट में हमारा जो है ये बोल्ड हो गया, नीचे जो इसकी थी डिस्क्रिप्शन वो आ गई है। ठीक हो गया। अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो वो हमारे स्टोर पर जो है वो लैंड कर जाएगा। ये आपके सामने है, यहाँ से आकर वो इसे परचेज़ कर सकता है। इसी तरह अब एक और हम जो है वो मोबाइल लगा लेते हैं या कोई एसेसरीज़ लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी मोबाइल एसेसरीज़। तो मोबाइल एसेसरीज़, मोबाइल 8, ये मोबाइल एसेसरीज़ जो हैं इनको अब हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मोबाइल एसेसरीज़ आई हुई हैं। आप इनमें से जो मर्ज़ी अपनी एसेसरीज़ जो हैं वो आप लगा सकते हैं। मैं ये एक आईपॉड है पड़ा हुआ, ये देख लेता हूँ, ये एक देख लेता हूँ, इसको मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है। इसको अब आप यहाँ से एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये इसका फुल इमेज जो है ये ओपन हो जाएगा। आप चाहें जिस तरह का मर्ज़ी इमेज यहाँ से आप ले सकते हैं, ये आपके सामने आपकी चॉइस है। तो फ़िल वक्त मैं ये फ़र्स्ट इमेज ही लूँगा। इसको यहाँ से मैं करूँगा सेव इमेज। सेव इमेज करने के बाद ये हमारा यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से इसको अब मैं करूँगा क्रॉस करने के बाद अब यहाँ से इसको मैं देखता हूँ, ये आ गया। कॉपी इसको मैं कर लेता हूँ और वापस मैं अपने लेआउट में आता हूँ। यहाँ पर इसको मैं अब एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं ना, इस जगह इसको बोल्ड, हम जो इसका नाम है इसको बोल्ड होना चाहिए। और यहाँ पर अब बाकी हम जो इसका नाम है वो अब डिस्प्ले करवाते हैं। इतना हिस्सा मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ज़रा रफ़ काम कर रहा हूँ, आपने ज़रा अच्छे तरीके के साथ अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। अब इसकी कैप्शन की बारी आ गई है। कैप्शन में हम आ जाते हैं। यहाँ से इसकी जो है थोड़ी सी कैप्शन जो है वो अब हम देख लेते हैं। कुछ थोड़ा सा हम यहाँ से इसको कैप्शन हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारी कैप्शन आ गई। कंट्रोल V करके आप पेस्ट करेंगे तो ये काफ़ी लंबी कैप्शन बन चुकी है। वही इसके सेंटर में अब हमने ब्रेक लगा देना है। तो वो आपको मैं समझाता हूँ आपने कैसे लगाना है। यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर आप लिखें BR और इसको क्लोज़ कर दें, फिर आगे जाएं। आगे आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये आप लिखेंगे BR और ये ब्रेक। और अब आपने यहाँ पर लगाना लिंक। तो लिंक आप कैसे लगाएंगे, आपने आ जाना है ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे, ये टेक्स्ट आपके सामने आएगा। इसको आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद वापस अपनी वेबसाइट पर आएँ, कंट्रोल V करके इसको यहाँ पेस्ट कर दें। और अब इमेज पर आते हैं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, चूज़ फाइल पर हम क्लिक करेंगे। ये अब हमने इमेज अपना डाउनलोड करके रखा हुआ है। ओपन हम करते हैं इसको। तो यहाँ पर अभी जो हमारा इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से आप इसे कर दें सेव करने के बाद अब आप अपनी वेबसाइट पर वापस आएँ, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश आप कर दें। तो जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे अब हमारी 1 2 3 और ये 4, अगर इस पर कोई क्लिक करता है तो वो हमारे अमेज़ॉन एसोसिएट स्टोर पर लैंड करेगा और यहाँ से वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर सकता है। अच्छा, आप मज़ीद स्लाइडर भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरीके के साथ करने हैं, ये हमारे जो स्लाइडर थे ये 4-5 जो है हमारे स्लाइडर, आप और भी स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऐड अ गैजेट पर आप क्लिक करेंगे तो ये वही स्लाइडर हैं जो यहाँ से हमने, ये आपको यहाँ पर आपने आ जाना है इमेज पर। तो इमेज में अब आपको मैं एक और स्लाइडर लगा कर दिखाता हूँ। अब यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडफोन हम ले लेते हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जनाब यहाँ से अब हम इसका जो है इमेज जो है इसको अब हम डाउनलोड करेंगे। चलें इसको अब हम कर लेते हैं। इस पर अब मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी ये ओपन होता है। यहाँ से इस इमेज को मैं जनाब डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरा इमेज जो है ये डाउनलोड हो गया। यहाँ से मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद अब आपने यहाँ से इतना हिस्सा इसको मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर जनाब
2 ब्रैकेट्स डालूंगा। सबसे पहले ये ब्रैकेट मैंने इसको क्लोज़ कर देना है। अब मैं इसके शुरू में आ जाता हूँ यहाँ पर, और ब्रैकेट मैंने क्यों डाली है ताकि वो जनाब हाईलाइट हो जाए। और यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर कंट्रोल V करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आ जाती है इसकी कैप्शन। तो कैप्शन जो है इसकी हम यहाँ से कैप्शन जो है इसकी थोड़ी सी हम कॉपी कर लेते हैं। तो कैप्शन जनाब यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल V कर लिया है, काफ़ी बड़ी कैप्शन है। तो यहाँ से अब ज़रा हम चेक करते हैं कि ये इसको शॉर्ट हमने 2 लाइनों में इसको लाना है। तो मैंने आपको बताया था इसके सेंटर में BR हम लगा सकते हैं। यहाँ पर अब आप जनाब एक BR लगा दें। तो अब इसका जो लिंक है वो लिंक अब हमने लगाना है। तो आप स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट है। तो यहाँ से आप इसको कर लें कॉपी करने के बाद इधर आ जाएं, कंट्रोल V करें और अब अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर चूज़ फाइल आप करेंगे और यहाँ से ये अब हम अपना जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं। अभी लग जाएगा। तो ये हमारा एयरबड्स का जो है वो इमेज आ चुका है और यहाँ से अब आपको सेव करना पड़ेगा अपने स्टोर पर। अब आप वापस आ जाएं तो अब आप देखते हैं कि हमारा इमेज, इसको रिफ़्रेश एक दफ़ा आप करें तो ये आप देख रहे हैं हमारा जो ईयरबड्स का इमेज है वो हमारा डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं सारे ओपन आपको बारी बारी करके दिखाऊं तो ये अब आप देखेंगे ये ईयरबड्स का हमारा इमेज जो है वो ओपन हो चुका है। जो ब्रैकेट में हमने लगाया था वो ब्रैकेट में आया है। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं जो ब्रैकेट में हमने लगाया था वो हमारा ब्रैकेट में आया है, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। यहाँ तक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। स्क्रॉल डाउन अब हम करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है। अब इसके पीछे भी अब हमने एक बैकग्राउंड लगाना है ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। तो आपने ब्लॉगर में आ जाना है, स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपके पास आ गया है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन के नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म डायरेक्टली हॉरिजॉन इमेज बैकग्राउंड, इस पर आपने एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर आप क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल आपने करना है। चूज़ फाइल करने के बाद आपने आ जाना है जनाब डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर आने के बाद ये हमारा फ़ोल्डर पड़ा हुआ था जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, और इस पर मैं क्लिक करूँगा इमेज पर। ये मेरा इमेज आ गया हॉरिजॉन बैकग्राउंड और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करूँगा तो ये 2 सेकंड लेता है। तो ये हमारा जो है इमेज का बैकग्राउंड इमेज भी हमारा लग चुका है। सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट पर जाते हैं। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको हम ज़रा रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल बैकग्राउंड है वो भी अप्लाई हो चुका है। हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो अब हमें क्लियर जो है वो नज़र आ रहा है कि हमने अपने जो स्टोर पर हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे शो करवाना है। बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ब्लॉगर में आ जाना है और डैशबोर्ड में आप आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपने पोस्ट पर क्लिक करना है। पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने न्यू पोस्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। न्यू पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे। मैंने एक जो है आर्टिकल रेडी करके अपना रखा हुआ है। ये मेरा आर्टिकल है, ये मैंने अमेज़ॉन से ही उठाया है। तो मैंने कॉपी पेस्ट किया। आपने इसका प्लेगरिज्म चेक कर लेना है लाजमी तौर पर। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने कंट्रोल V कर देना है। तो ये आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी जो है वो यहाँ पर सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्लिक करना है। एक हम अब इसकी पिक भी लगा लेते हैं जो हमारी प्रोडक्ट है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस जगह पर आप आएंगे, इमेज पर आपने आना है। इमेज पर आना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद चूज़ फाइल आप करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड में मैंने अपनी इमेज जो है वो इसकी बना के रखी हुई है। ये मेरी इमेज आ गई और यहाँ पर अब आप कर दें सेलेक्ट करने के बाद इसको आप सेंटर कर दें। सेंटर करने के बाद इस जगह आप पर क्लिक करें, ओरिजिनल साइज़ रखें और अपडेट कर दें। ठीक हो गया। तो ये ओरिजिनल साइज़ में जो है वो अपडेट हो चुकी है। और थोड़ा सा अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से अब आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे तो ये इसका जो है वो टाइटल आ जाएगा।
और टाइटल अब हमने यहाँ पर लगा लिया। लगाने के बाद अब इसकी अब हम प्राइस चेक कर लेते हैं। यहाँ से अब हम इसकी प्राइस जो है वो कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस अपनी आप वेबसाइट पर आएँ और यहाँ पर आपने एक ये हैश लगाना है। हैश लगाने के बाद ये Ctrl+V आपने प्रेस कर देना है और इसके बाद आपने इसको कर देना है पब्लिश और आपने इसको कर देना है कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे ये आपकी जो है जो आपकी प्रोडक्ट है यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको ज़रा हम रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ख़ुद ब खुद इसकी प्राइस आ गई है $118। अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आप देख रहे हैं ऐड टू कार्ट प्राइस $118 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रोडक्ट का नेम आ गया है। ये इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ गई है। इसकी जो है स्पेसिफिकेशन यहाँ पर शो होगी। अबाउट दिस आइटम आ गया है। नीचे रिव्यू आ गया है और यहाँ पर आपकी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो शो हो चुकी है। तो इसको यहाँ से आप उठा लीजिएगा। कॉपी मैं कर लेता हूँ। वापस अपनी जो है वेबसाइट पर आता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम पोस्ट के सेक्शन में आ जाते हैं। न्यू पोस्ट हम करेंगे। न्यू पोस्ट करने के बाद अब यहाँ पर वो जो पोस्ट मैंने बनाई है वो यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। इधर से मैं इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर अब हमारी पिक आ जाएगी। तो ये हमारी जनाब पिक आ गई और पिक आने के बाद यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर आते हैं। ओरिजिनल साइज़ अब हम कर देते हैं लार्ज करके। अब हम चेक करते हैं इतना ठीक है साइज़, बहुत बड़ा बुरा लगेगा। अच्छा ये अब हमारी प्रोडक्ट आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी जनाब प्राइस हमने सेट, यहाँ पर आप Ctrl+V करके पेस्ट कर दें और यहाँ पर आपने सिर्फ एक ये अंडरस्कोर लगाना है और इसके बाद लास्ट में आपने इसको पब्लिश कर देना है। कंफर्म कीजिएगा। ये आपकी 2 पोस्ट जो हैं वो आ चुकी हैं। अब हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और इसको एक दफ़ा हम जनाब बैक पर जाएंगे और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो कूलिंग पैड है वो भी $27.99 यहाँ पर शो हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। ये ऐड टू कार्ट भी आ गया, ऐड टू विसल्स भी आ गया है। अच्छा अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस। इस जगह पर अब आप अपना एड्रेस भी दे सकते हैं। आप वापस आ जाएं इधर। ये आपके सामने लिखा हुआ है जी एड्रेस। इस पर आप क्लिक करेंगे। एडिट इस पर आप करें। एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पहले लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने का ABC लाहौर और एनीवन, आप कोई भी यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख दें। मैंने ABC लाहौर लिखा हुआ है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इधर से भी सेव कर देते हैं। अपने स्टोर पर जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये आप देख रहे हैं ABC लाहौर जो है ये लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पर लास्ट पर आप देख रहे हैं फुटर सेक्शन 2 है। इस पर आपने एडिट करना है। यहाँ पर अब हम अपने पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अब आपने क्लिक करना है और ऐड न्यू आइटम पर आप क्लिक कर दें। होम के बाद अबाउट अस और यहाँ पर अब आपने अपना पेज का जो है वो URL लगाना है। मैं इसको फ़िलहाल हैश लगा रहा हूँ और ऐड न्यू आइटम पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर अब आपने अपने जो पेजेस हैं वो कंप्लीट अपने बनाने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं हैश लगा देता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव। ये वर्किंग पोजीशन में नहीं आएंगे जब तक आप इन पर URL नहीं लगाएंगे। यहाँ से हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट पर जाते हैं। ये एक होम लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर अभी और भी पेजेस जो हैं वो आने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का जो है वो पेज आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि $27.99 है, यहाँ पर $118 है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस प्रोडक्ट पर जो है वो सेल में लगाना चाहता हूँ। तो सेल किस तरीके के साथ आपने लगानी है, आपने आ जाना है ब्लॉगर डैशबोर्ड में और जो हमने पहले प्रोडक्ट अपलोड की थी इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एक कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद आप माइनस डालेंगे और यहाँ पर आपने कर देना है 50
और 50 करने के बाद इसको आप यहाँ से कर दें अपडेट। इसका मतलब ये है कि पहले $50 की थी, अब ये $27.99 की है। एक दफ़ा मैं आपको चेक करवाता हूँ, पहले मैं दोनों प्रोडक्टों पर जो है वो सेल लगा लूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी $118 इसकी प्राइस है, यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर से मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आपने एक माइनस लगाना है और 150 आपने कर देना है, यानी कि जो भी पहले इसकी प्राइस है उसको आप यहाँ से इसे अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद अब आप अपनी वापस आते हैं अपनी इस जगह पर और इसको हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आप ज़रा देखिएगा, अब आप देख रहे हैं कि 150 ये $50 की थी, वो उसने क्रॉस लगा दिया है और $27.99 है। ये जनाब $150 का था और सेल लग के ये $118 का हो गया है। अब हमने अपनी इस वेबसाइट पर डेमो प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। ठीक हो गया। वो किस तरीके के साथ करेंगे, आपने आ जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपके सामने लिखा हो आ जाएगा मैनेज ब्लॉग इंपोर्ट कंटेंट्स। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इंपोर्ट पर आप आ जाएंगे। इंपोर्ट पर आने के बाद अब जहाँ पर हमने अपना वो रखा हुआ है इसका फोल्डर, वहाँ से हम इसका टेस्टिंग डाटा लेंगे ताकि हमारी ज़रा वेबसाइट जो है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं स्पोर्ट कॉमर्स टेस्टिंग डाटा, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओपन आप कीजिएगा। ठीक हो गया। तो ये इंपोर्टिंग कंटेंट्स आपके सामने लिखा हुआ आ गया है। और अब आप अगर अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, इसे अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो ज़रा हमारा ब्लॉग जो है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने उनका टेस्टिंग डाटा वेबसाइट का जो था वो उस फोल्डर में पड़ा हुआ था, वो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया है। ये अब आपके सामने टेस्टिंग डाटा यहाँ पर शो हो गया। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कलेक्शन भी हमारी बन गई है, यहाँ पर ड्रेसेस आ गए और ये आप सारा आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास अब मटेरियल आ गया। बाद में हम इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है कलेक्शन में हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास काफ़ी कुछ आ गया है। तो इस तरीके के साथ हम अपने ब्लॉगर को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी टोटल 7 प्रोडक्ट शो हो रही हैं। इस पेज को आप अपने मुताबिक कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ जितनी मर्ज़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करवा सकते हैं, 16 भी करवा सकते हैं, 12 भी करवा सकते हैं अपने पेज को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आपने आना लेआउट में। लेआउट में आने के बाद यहाँ पर आपने लेआउट पर क्लिक करना है। जैसे ही लेआउट पर क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन आपने करना है, तो ये ब्लॉग आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर आपने एडिट करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने नंबर ऑफ पोस्ट ऑन मेन पेज, कितनी आप पोस्ट एक पेज पर शो करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8। तो यहाँ पर आप रीड मोर लिखा हुआ है, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है जी शो कमेंट्स, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शो चेंज कर सकते हैं। लेबल आप शो करवाना चाहते हैं, लोकेशन है वो आप जो मर्ज़ी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेव आप इसको कर दें। तो वेबसाइट पर आते हैं। अब अभी आप देख रहे हैं 7 प्रोडक्ट्स हैं। रिफ़्रेश करेंगे तो अभी आप देखिए क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी 8 प्रोडक्ट्स जो हैं वो फर्स्ट पेज पर शो हो गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप अपनी जो है वेबसाइट पर वो अपनी करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डॉलर में है, तो करेंसी आपने कैसे चेंज करनी है, यहाँ पर आप आ जाएं। यहाँ पर आप वेरिएबल में आए, इस पर आप एडिट करें और ऐड न्यू पर आपने क्लिक कर देना है और स्क्रॉल डाउन करें। साइट नेम आपने यहाँ पर लिखना है जी करेंसी कोड। ये मैंने करेंसी कोड लिख दिया है। और यहाँ पर साइट URL जो है वो फॉर एग्जांपल हम यूरो में चाहते हैं तो EUR मैं यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ सेव करने के बाद यहाँ से भी इसे मैं सेव करता हूँ। और अब एक दफ़ा आप अपनी वेबसाइट पर आएँ, इसे ज़रा रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरो में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि ये जो है इंडियन करेंसी में हम इसको कन्वर्ट कर दें। ठीक हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो यहाँ पर इन्होंने एक फ़ाइल दी हुई है, उसमें सारे इन्होंने जो हैं कंट्री कोड्स जो हैं करेंसी के वो दिए हुए हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये इंडियन करेंसी भी मैं इसे कन्वर्ट कर लूँ। तो आपने वही जाना है वापस
वेरिएबल पर आप आ जाएं तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें, ये करेंसी कोड, इसको हम एडिट कर लेते हैं। आप चाहें यहाँ जितनी मर्जी करेंसी ऐड न्यू करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जस्ट लिखना है जी INR और इसको आपने यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ से भी आप इसे सेव कर दें और अब अपनी स्टोर पर हम जाते हैं, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि ये इंडियन करेंसी में यहाँ से कन्वर्ट हो चुका है। ये तमाम प्रोडक्ट इंडियन करेंसी में आ चुकी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी सेटिंग्स हमने कर ली हैं अपनी वेबसाइट पर। अब एक सेटिंग और कुछ सेटिंग्स रहती हैं, वो भी हम मुकम्मल कर देते हैं। वो ये है कि जी हमने अपने स्टोर को ऑनलाइन भी तो करना है ना, तो उसके लिए आपने आ जाना है जनाब ब्लॉगर सेटिंग में। सेटिंग के ऑप्शन पर आपने आकर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन आप लिख लीजिएगा अच्छी सी। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे आप आ जाएं, यहाँ पर आप फेव आइकन अपना चेंज कर सकते हैं। प्राइवेसी इसको आप छोड़ दीजिएगा, नीचे आप आएँ तो ये आपका आ गया जी मीटर टैग्स, इसको आपने ऑन करना है। यहाँ पर आपने मीटर टैग डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है अच्छी सी। उसके बाद यहाँ से आपने कर देना है सेव। इसको ज़रा आप अच्छा करके लिख लीजिएगा, मीटर डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग पर आप आ जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन करने का। यहाँ पर अब आपने कस्टम रोबोट टेक्स्ट लगाना है। ये एक रोबोट टेक्स्ट की फ़ाइल मैंने अपनी यहाँ पर बना कर रखी हुई है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपने साइट मैप जो है HTTPS से लेकर यहाँ तक आपने अपना जो ब्लॉगर का है वो URL देना है। तो मैं यहाँ से अपने ब्लॉगर का URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद इस जगह पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं डबल स्लैश है, यहाँ पर भी डबल स्लैश है। कंट्रोल V कर देते हैं तो ये हमारा जो स्टोर है वो यहाँ पर लग चुका है। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ से आपने कर लेना है इसको कॉपी करने के बाद आप अपने सेटिंग सेक्शन में आ जाएं और यहाँ पर लाकर से कंट्रोल V कर दें और यहाँ से आप इसको लाकर सेव कर दें। इसके बाद आ गया जी एनेबल रोबोट हेडर टैग्स, इसको आप यहाँ से ऑन करें तो होम पेज टैग्स ऑल और नो DP इसको आप यहाँ से सेव कर दें और यहाँ से आप करना है नो इंडेक्स नो DP, यहाँ से आप सेव कर दें। और इसके बाद पोस्ट एंड टैग्स इसको यहाँ से आपने ऑल करना है और यहाँ से आपने कर देना है जी नो DP और यहाँ से आपने इसे कर देना है सेव। और ये आपकी तकरीबन सारी सेटिंग जो है वो यहाँ से मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद आपने आ जाना है जी गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद ये ओपन होगा यहाँ से। अब यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को जो है वो ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी पर आप आ जाएं, इस तरह का आपके सामने पैनल ओपन हो जाएगा। अब अपनी वेबसाइट का आपने यहाँ से फिर से URL कॉपी करना है। कॉपी करेंगे यहाँ से आप और यहाँ पर अगर आपके पास डोमेन है आप यहाँ पर से डोमेन लगाएं। अगर आपके पास मेरी तरह आपने ब्लॉगर पर वेबसाइट बनाई है तो वहाँ से ये URL मैंने यहाँ से उठाया है और यहाँ पर कॉपी कर दिया। कंटिन्यू आप करें तो ये आपकी गो टू प्रॉपर्टी आपने यहाँ से करना है। तो ये जो आपकी वेबसाइट है ये ऑनलाइन जो है वो हो चुकी है। ठीक हो गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो चुकी है। मेरी 2 वेबसाइट्स हैं, ये बिली स्टोर्स के नाम से मैंने अपना वेबसाइट को ऑनलाइन कर लिया है। ठीक हो गया। अब अगर मैं अपने इस वेबसाइट को चेक करता हूँ, यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा ओपन करके देख लेता हूँ अपने स्टोर को। तो यहाँ से इसे मैं अभी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये मेरा स्टोर अब जो है ये ऑनलाइन हो चुका है। तो यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरी शो हो रही हैं। किसी एक प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट हैं वो ऑन सेल है। यहाँ पर सारी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो आ चुकी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो अब हमने वेबसाइट क्रिएट की है, हम देखना चाहते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्किंग पोजीशन में हैं कि नहीं। वेबसाइट मैंने आपको अभी ऑनलाइन करना भी आपको सिखाया है। ये कोड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। कोड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और व्यू कार्ड पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया। तो
अभी आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपके ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं, 332 रुपये इसके बनते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट मैं इसको करता हूँ। यहाँ पर जो है कंट्री नेम आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, यहाँ पर सब कंट्रीज़ जो हैं वो दी हुई हैं। तो आप जो हैं यहाँ पर हमारा जो कस्टमर है वो अपनी कंट्री सेलेक्ट करेगा, फुल नेम, लास्ट नेम, सारा कुछ वो सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पर उसकी जो है वो जनाब इसका ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर अब आपके सामने आप देख रहे हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है और यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी है। तो हम कैश ऑन डिलीवरी इसको हम रखेंगे और प्लेस ऑर्डर हम अपना जो है वो कर देंगे। लेकिन अभी ये प्लेस ऑर्डर नहीं हो रहा, इस वजह से कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल जो है वो मैंने नहीं दी। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं तो आपकी जो आपने जीमेल दी होगी उस पर आपका जो है वो ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। वहाँ पर आप अपना जीमेल ओपन करके अपने ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं। हमने अपने पेमेंट मेथड जो हैं वो अब सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, चेक पेमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी और पेपाल है। मैं सिर्फ यहाँ पर जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है जो जिससे हमारी वेबसाइट जो है वो इस्तेमाल के काबिल होगी, मैं सिर्फ रखता हूँ जी कैश ऑन डिलीवरी। बाकी मैं जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। आपने वापस आ जाना है इस जगह पर, लेआउट में आपने आना है। लेआउट में आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन आप नीचे करते के सामने वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर करना है ऐड न्यू पर। और ऐड न्यू पर आपने यहाँ पर अब जो है वो साइट नेम लिखना है। साइट नेम हमने कहाँ से लेना है ये आप देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ जी एनेबल डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है फॉल्स, इसको मैं डिसेबल करना चाहता हूँ। तो वापस आप आ जाएं इस जगह पर और कंट्रोल वी कर दें। कंट्रोल वी करने के बाद ये बीच स्पेसेस आप डैश लगी हुई हैं, इनको आप ख़त्म कर दें। और ख़त्म करने के बाद यहाँ पर जो है आप लिख दें फॉल्स। तो इससे ये होगा कि वो जो है सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप एक दफ़ा सेव करें और यहाँ पर आ जाएं अपनी वेबसाइट पर। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है तो इसको ज़रा अब हम चेक करते हैं कि क्या इसका बना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है। चेक पेमेंट को भी अब हम डिसेबल कर लेते हैं। तो वेरीफाई कोड पर हम क्लिक करेंगे और वेरिएबल्स पर हम क्लिक करेंगे। और करने के बाद अब यहाँ पर ऐड न्यू अब हम करेंगे। करने के बाद अब यहाँ पर अगला जो हमारा प्रोसीजर है वो है जी एनेबल पेपाल। इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट में कर देता हूँ। ये बीच स्पेस में ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी फॉल्स। ये फॉल्स मैंने लिख दिया है तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास रह गया जी वो आ गया जी चेक पेमेंट। एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश ज़रा करके चेक कर लेते हैं पहले क्या कुछ बच गया। इसके बाद है जी चेक पेमेंट। तो चेक पेमेंट को भी हम जो है वो अब डिसेबल करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ जी चेक पेमेंट कहाँ पर लिखा हुआ है। ये एनेबल चेक लिखा हुआ है, इस पर आपने यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी वेरिएबल्स पर। और यहाँ पर अब आपने ऐड न्यू आइटम पर आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन आप करेंगे और यहाँ पर आपने वही जो एनेबल चेक इसको आपने यहाँ पर जो ये बीच में अंडरस्कोर बना हुआ है ये ख़त्म करके स्पेस देनी है। यहाँ पर आपने टाइप कर देना है जी फॉल्स। ठीक हो गया फॉल्स। और यहाँ से आपने इसको कर देना सेव। सेव करने के बाद यहाँ से भी सेव कीजिएगा। अब हम अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद सिर्फ अब हमारे पास बच गया जी कैश ऑन डिलीवरी। ये हमारा कैश ऑन डिलीवरी जो है वो ही एक्टिव रहेगा और अपना जो भी हमारा कस्टमर होगा वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकेगा। ठीक हो गया। अब ये हमारी वेबसाइट फुली एक्टिवेट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, मेरी ये एफर्ट आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर आप मेरी वीडियो को लाइक करें,
बेल के आइकन को प्रेस करें और साथ ऑल के बटन को आप लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपने भाई बिलाल को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।